क्या आपका लीवर चुपके से डैमेज हो रहा है? फैटी लीवर तो सिर्फ अल्कोहल लेने वालों को ही होता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। आजकल 25 से 30 साल की एज में भी फैटी लीवर और लीवर फाइब्रोसिस और स्कैरिंग हो रही है, और वो भी बिना किसी सिम्टम के। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि एक सिंपल सा टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपके लीवर में फाइब्रोसिस की या सिरोसिस की कितनी रिस्क है। इसका नाम है FIB-4 स्कोर, और इसको जानने के बाद आप कभी भी अपनी लीवर टेस्ट रिपोर्ट्स को नॉर्मल तरीके से नहीं देखेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर मनिका गुप्ता फ्रॉम विजन डायग्नोस्टिक सेंटर, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये FIB-4 स्कोर क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस और कैसे ये रिस्क को कैलकुलेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फैटी लीवर, डायबिटीज, अल्कोहल या आपके SGOT, SGPT बढ़े हुए आ रहे हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसे एंड तक जरूर देखिए। अब ये FIB-4 स्कोर होता क्या है? FIB-4 स्कोर एक बहुत सिंपल सा स्कोर होता है जिसके द्वारा हम लीवर में फ्यूचर में कितना फाइब्रोसिस या स्कैरिंग या सिरोसिस हो सकती है इसके रिस्क को पता लगा सकते हैं। पहले फाइब्रोसिस को डिटेक्ट करने के लिए लीवर बायोप्सी करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये सिंपल सा एक स्कोर है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। पेशेंट की एज पता होनी चाहिए, उसके अलावा पेशेंट का SGOT, SGPT कितना है और उसके प्लेटलेट काउंट्स कितने हैं। इसका फॉर्मूला होता है पेशेंट की एज ईयर्स में लेनी है, उसको AST से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको डिवाइड करना है प्लेटलेट काउंट इनटू ALT लेवल्स। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक 45 ईयर के ओल्ड डायबिटिक पेशेंट थे। इनका AST 80 था, ALT 60 था और प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख था। जब इनका FIB-4 स्कोर कैलकुलेट किया गया फॉर्मूले में रख करके तो ये था 3.1। 3.1 का मतलब है इनको एडवांस रिस्क है लीवर फाइब्रोसिस के लिए, यानी कि इनको फर्दर इवेल्युएशन की जरूरत है। इन्हें फाइब्रोस्कैन कराना चाहिए और इन्हें किसी हिपेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। अब एक दूसरा एग्जांपल जिसमें 30 ईयर ओल्ड फीमेल है जिनका AST 28 है, ALT 32 है और इनकी प्लेटलेट 2.8 लाख है। इनका FIB-4 स्कोर निकला 0.5, मतलब इनको बहुत लो रिस्क है फाइब्रोसिस के लिए। अब ये FIB-4 स्कोर की क्या इंपॉर्टेंस होती है? ये उन पेशेंट्स में यूजफुल होता है जिनको फैटी लिवर डिजीज है या अल्कोहल रिलेटेड डिजीज है या फिर हेपेटाइटिस B और C का इन्फेक्शन है या फिर डायबिटीज, ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। FIB-4 स्कोर की वैल्यू अगर 1.3 से कम आती है इसका मतलब लो रिस्क ऑफ फाइब्रोसिस है। 1.3 से 2.67 के बीच में आती है इसका मतलब इंटरमीडिएट रिस्क है, और अगर FIB-4 की वैल्यू 2.67 से ज्यादा आती है इसका मतलब एडवांस रिस्क ऑफ फाइब्रोसिस हो सकता है और फर्दर उन्हें कंसल्टेशन की जरूरत है। तो इस तरह से ये स्कोर डॉक्टर को मदद करता है ये जानने में कि फ्यूचर में एडवांस फाइब्रोसिस होने के कितने चांसेस हैं, और उसको सिर्फ लाइफस्टाइल से ही सही किया जा सकता है या उसको एडवांस टेस्टिंग की और फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब कुछ मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। मिथ नंबर 1 है कि फैटी लीवर से कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। फैटी लीवर का प्रोग्रेशन होकर के ये सिरोसिस या कैंसर में भी डेवलप हो सकता है। मिथ नंबर 2 है कि सिर्फ अल्कोहल से ही लीवर का कैंसर या फाइब्रोसिस डेवलप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज और ओबेसिटी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मिथ नंबर 3 है कि नॉर्मल अगर आपका अल्ट्रासाउंड है इसका मतलब आपका लीवर हेल्दी है, पर ये जरूरी नहीं है। कई बार अल्ट्रासाउंड से अर्ली स्टेजेस ऑफ फाइब्रोसिस डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। मिथ नंबर 4 है कि यंग पीपल सेफ हैं, लेकिन 20-30 की एज में भी फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा है। लेकिन अब गुड न्यूज क्या है कि ये जो अर्ली स्टेज में अगर आप फाइब्रोसिस को डिटेक्ट कर लेते हो तो ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल से भी। अब क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं जिससे कि आप अपने लीवर को हेल्दी रख सके? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना वेट मैनेजमेंट करिए। अगर आपको वेट गेन है, ओबेसिटी है, तो आप कम से कम 10% अपना वेट रिडक्शन की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको डेली वॉकिंग या एक्सरसाइज करनी चाहिए, और इसके अलावा शुगरी फूड और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, और आप अपने डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखें और इसको कंट्रोल रखें। साथ ही आपको रेगुलर लीवर फंक्शन टेस्ट की मॉनिटरिंग करानी चाहिए। तो याद रखिए फ्रेंड्स, लीवर साइलेंटली डैमेज होता है और सिम्टम तब आते हैं जब तक कि काफी एडवांस फाइब्रोसिस या एडवांस डैमेज हो चुका होता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में SGOT और
एसजीपीटी लगातार या बार बार बढ़ रहे हैं तो इसको गैस या वीकनेस समझ करके इग्नोर मत कीजिए, अपना प्रॉपर टेस्टिंग कराइए। साथ ही ये फिफ्थ 4 स्कोर कैलकुलेट कीजिए, ये आपको फ्यूचर में आपके लीवर में कितना फाइब्रोसिस हो सकता है इस रिस्क को बताता है। तो इस तरह से एक छोटा सा टेस्ट फिफ्थ 4 स्कोर फ्यूचर सिरोसिस को अर्ली स्टेज में पकड़ सकता है। तो इस वीडियो को सेव कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को फैटी लीवर हो और उनका लीवर आपसे हेल्प मांग रहा हो। तो इस तरह से लैब की एक्सप्लेनेटरी वीडियो को जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।